नारायण साकार हरि का खास गुर्गा और 1 लाख का इनामी मधुकर पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। जैसे ही मधुकर पकड़ा गया वैसे ही आज बाबा भी बाहर निकल आया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हाथरस की विभीषिका को उपद्रवियों की करतूत बता दिया। उधर बसपा प्रमुख मायावती ने दलित समाज से ऐसे बाबा से बचकर रहने की अपील की और सरकार से नारायण हरि पर सख्त कार्रवाई की मांग भी कर दी। अब सवाल यह कि क्या वजह है कि हाथरस में हाहाकार के बाद भी बाबा की अकड़ बरकरार है और जब बाबा का गुर्गा गिरफ्त में आया तब जाकर ही क्यों बाबा बाहर आया? और हाथरस में जो कुछ भी हुआ वो क्या वाकई कोई साजिश है या फिर ये जोखिम, ये जो जख्म है ये लापरवाही के है? इसी मुद्दे पर आज की महाबहस करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। जब गिरफ्त में गुर्गा तब बाबा बाहर निकला। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। बाबा बाहर आया, खेला विक्टिम कार्ड। इंजर्ड महिलाओं ने बताई, कहा बेटा हमने कभी देखे नहीं थे वो लोग, ऐसे शराब पियो, ऐसे धक्का दे रहे, मार रहे, कुचल रहे, ऐसे कर रहे, वैसे कर रहे। कोई औरतों को हमारे देश में नारी यत्र देवत्र सर्वत्र पूज्यते, नारी की पूजा होती है। मायावती का वार, बाबा पर एक्शन जरूरी। हाथरस में हाहाकार, बाबा की अकड़ बरकरार। अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को हाथरस की जनपदीय एसओजी द्वारा कल दिनांक 5/7/2024 को देर शाम नजफगढ़ दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है तथा थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा आज दिनांक 6/7/2024 को अभियुक्त राम प्रकाश साखे को कैलाश कैलोरा चौराहा से तथा अभियुक्त संजू यादव को गोपालपुर कचौरी सिकंदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। 121 जिंदगी खत्म, साजिश या लापरवाही के जख्म। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ संजय चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। थोड़ी देर में हमारे साथ प्रेम प्रकाश जी होंगे, एक्स एडीजी। साथ ही डॉक्टर परमवीर सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक। राजेश पासवान जी, दलित चिंतक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं चर्चा की। संजय चौधरी जी, बाबा जी बाहर तो निकल आए लेकिन अकड़ नहीं गई। अब गुर्गा गिरफ्तार हुआ, मधुकर, पता चला कि सारा फाइनेंस वही अरेंज करता था, तो दौड़े दौड़े बाबा भी आए, पसीना बहाते हुए मीडिया के सामने बैठे और उन्होंने कहा जो भी कुछ हुआ बहुत दुखद है और ये साजिश है और ये सब कह करके चले गए। देखिए, ये जो पूरा का पूरा विषय है, इसके लिए तथ्य के सामने लाने के लिए दो ही इसके माध्यम है। प्रशासनिक जांच के लिए एसआईटी का गठन है और हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में इसके लिए एक न्यायिक आयोग का गठन हो चुका है। और उसी के कारण हमने देखा है कि पुलिस ने जैसे ही दबाव बढ़ाया, उनके ऊपर इनाम की घोषणा हुई, वो भी गिरफ्तार हो गए हैं। जैसे ही दोनों जांच की जो कमेटी है, उनका जो भी तथ्य आएगा, उनके तथ्य के आलोक में जो भी दोषी होगा, निश्चित रूप से उनके खिलाफ विधि सम्मत प्रभावी कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। मायावती जी ने भी इस पर अपना वक्तव्य दिया है और कहा है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आप लोग आला अधिकारियों पर तो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन बाबा के नाम पे चुप हैं। आप तक आवाज पहुंच रही है अनुराग जी? जी, देखिए, मैंने आपसे एक बात बोली। आजकल एक नया ट्रेंड चला है। ट्रेंड ये है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, चाहे वो बाबा को अरेस्ट करें या उनके जो वहां पे जिन्होंने प्रोग्राम करवाया या जो दोषी है, और प्रशासन
जो खासकर जिम्मेदार है प्रशासन ने तो वहां पे परमिशन दी। 80,000 लोगों की परमिशन अगर दी है तो वहां 2 लाख आ गए तो डीएम साहब क्या कर रहे थे, एसएसपी साहब क्या कर रहे थे, कमिश्नर साहब क्या कर रहे थे, सीडीओ साहब क्या कर रहे थे, एसडीएम साहब क्या कर रहे थे, एडीएम साहब क्या कर रहे थे, थानेदार क्या कर रहे थे, सब इंस्पेक्टर क्या कर रहा था, बीट इंचार्ज क्या कर रहा था, सब चद्दर तान के सो रहे थे क्या कि इतनी बड़ी भीड़ आपके जहां पे आप पोस्टेड हैं और इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई है तो क्या वहां पानी की व्यवस्था हुई कि नहीं हुई है, क्या वहां निकासी की व्यवस्था है कि नहीं है, क्या वहां एम्बुलेंस की व्यवस्था है कि नहीं है, क्या वहां पे दमकल है कि नहीं है, क्या वहां पे जो लोग इतने लोग आए हैं उनको खाने पीने की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। ये जिम्मेदारी तो प्रशासन की होती है देखने की, लेकिन प्रशासन क्यों देखेगा भाई? उन्हें तो परमिशन दे दिया, चद्दर तान के सो गए। भाई बीजेपी की सरकार है, फिर काय का डर है? यहाँ तो हाथरस में भी इसके पहले एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ था और हम लोग हल्ला मचाते रहे तो लाठियां भाजी पुलिस वालों ने, खूब सरकार ने खूब लाठी भाजी और मैं भी उसमें शिकार हुआ। पीठ आज भी लाल है, इतनी लाठियां भाजी थी जब हम न्याय के लिए मांगने गए थे तो तब भी डीएम नहीं हटाए गए थे। बहुत दिनों बाद डीएम हटे जब सब थक गए, सब मामला हो गया। ठीक है संजय चौधरी जी जवाब देना चाहते हैं। उनको डर किस बात का है? उनको डर ही नहीं है, प्रशासन को कोई दिक्कत ही नहीं है। आज नया ट्रेंड चला है कि सत्ता पक्ष जिम्मेदारी न लेके विपक्ष पे उंगली उठाता है। विपक्ष पूछ रहा है आला अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। दरअसल अनुराग जी जो बात कर रहे हैं वो ना तो विधि सम्मत है ना कानून सम्मत है। मुझे लगता है कि इनके गंभीरता के साथ अगर बात करेंगे तो बात बेहतर गंभीरता के साथ हमें लाठी बरसा दी थी तो क्या कानून सम्मत था? अरे भदौरिया जी, आने को तो बाबा के सभा में अखिलेश यादव भी आ जाते हैं तो उस पर क्या प्रशासन कार्रवाई करेगा क्या? बेटी के लिए न्याय मांग रहा अगर बाबा की सभा में अखिलेश यादव आ जाते हैं तो बाबा पहुंचा दिया मुझे, बाबा के साथ अखिलेश यादव की कार्रवाई राष्ट्र के विरोध में काम कर रहा था कि मैं बेटी के न्याय की बात कर रहा था, बेटी के लिए न्याय मांग रहा था। एक सेकेंड अनुराग जी जवाब सुन लीजिए। बाबा जय गुरुदेव, मैं 2 घटना याद जवाब दीजिए, ठीक से सुनिएगा। नहीं मैं पूछ रहा हूँ कानून सम्मत आपने मुझे पूछा था, समाजवादी कार्यकर्ताओं को पूछा था तब कौन कानून सम्मत आपने पूछा था? समाजवादी कार्यकर्ता किसी न्याय के लिए जाते तो लाठी मार के बुलडोजर के कौन सा कानून के तहत डाला था? एक सेकेंड, नहीं इस तरह डिबेट नहीं चलती है, इस तरह डिबेट नहीं चलती है। अनुराग जी आपने बहुत से मुद्दे उठाए जिसमें लब्बो लुआब मैं ये समझ पा रही हूँ कि आला अधिकारियों को कहीं बचा तो नहीं लिया जाएगा। ये एक चिंता है, ये एक सवाल है। ये सवाल मैंने संजय चौधरी जी से पूछा जिस पर अब जवाब और आयोजकों की जिम्मेदारी है, आला अधिकारियों की जिम्मेदारी है, प्रशासन का पूरी तरह से फेल्योर इस मामले में। संजय चौधरी जी देखिए, बिना किसी जांच के आप फांसी पर चढ़ा देंगे क्या? ये कानून सम्मत है? ये संविधान सम्मत है क्या? जो लाठियों से पीट रहे थे नहीं, आप बताइए ना, लाठियों से मार रहे थे। आप बताइए ये भारत के कौन से संविधान की कौन सी धारा लिखी है? नहीं कौन से संविधान में लिखा था कि आप बिना जांच किए, बिना आरोप हुए आप किसी को फांसी पर? ठीक है, एक प्रक्रिया होती है, न्यायिक आयोग आज जांच करने के लिए पहुंचा है। इसके अलावा एसटीएफ इस मामले की जांच कर रही है, यूपी पुलिस नजर बनाए हुए है। जांच रिपोर्ट आएगी, आरोप तय होंगे, जिम्मेदार लोग तय होंगे और उम्मीद यही कि अगर किसी आला अधिकारी का नाम आता है तो उसको बचाया नहीं जाएगा। जवाबदेही और जिम्मेदारी चाहे वो किसी भी रैंक का अधिकारी हो। इतना बड़ा हादसा हुआ, 121 लोगों की जान गई है, कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, अगले पैनलिस्ट का रुख करते हैं। ठीक है संजय जी, आप इस बात के लिए आश्वस्त कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अभी जांच की प्रक्रिया चल रही है। हमारे साथ डॉक्टर परमवीर सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर परमवीर जी, इस पूरी स्थिति को आप आकर के देखिए कि विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई हो, दूसरी तरफ अभी जांच चल रही है, लेकिन तीसरी तरफ बाबा है। बहुत दिनों बाद वो निकल करके सामने आए और जब मीडिया से उन्होंने बातचीत की तो चेहरे पे पसीना था, आंखें झुकी हुई थी और वो कह रहे थे बहुत बुरा हुआ, बहुत दुखद हुआ और साजिश, उन्होंने कहा कि किसी की साजिश हो सकती है और इतना कह करके वो चले गए। बाहर कब आए? जब उनका गुर्गा मधुकर पकड़ा गया। वो मधुकर जो कि सारी फंडिंग मैनेज करता था, जिसके नाम बताया जा रहा है बहुत सी प्रॉपर्टी है और बाबा का फंड मैनेज करना, कहां कितनी प्रॉपर्टी, किस खेत पर, कहां कौन से राज्य में कितने आश्रम है, सब लूप जो है वो मधुकर से होकर चलता था। आस्था जी देखिए, आज कलयुग के अंदर कृषि के बाद सबसे बड़ा जो उद्योग है वो पाखंड का है। तो इन्हीं चीजों का देखिए, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, एक दिन में खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन ये चीज है जिसका फायदा उठाते आए हैं लोग, कोई पहले भी उठाते आए हैं, आज भी उठा रहे हैं। समस्या क्या है कि जब कभी भी कोई समागम इस तरीके का होता है जिसमें स्पिरिचुअल लोग या रिलीजियस लोग कहे जाएंगे, मैं तो सेल्फ प्रोक्लेम गॉडमैन कहते हैं इनको, वही कहा जाए, बाबा ना कहा जाए तो अच्छा होगा। ऐसे लोग जब कोई अपना कोई समागम कर रहे होते हैं तो कोई ऐसी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं है
और एक समस्या क्या है कि एक हमारे अंदर आम जनमानस के अंदर भी एक भावना बनी हुई है कि बाबा लोगों को तो आपको कानून से थोड़ा सा ऊपर रखना ही पड़ेगा। अगर बाबा लोगों के यहाँ कानून नहीं, कानून से ऊपर रखना पड़ेगा मतलब देश कानून और संविधान से चलता है और उनसे ऊपर कोई नहीं है। वहां तक मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए, कुछ सख्तियां होनी चाहिए, नियम कानून के दायरे में चीजों को रखा जाना चाहिए ताकि सबकी सेफ्टी सुनिश्चित हो, लेकिन कानून से ऊपर रखना चाहिए, इसको आप किस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं परमवीर जी? देखिए, ये इंग्लिश में एक वर्ड होता है लैकडाइसिकल मैनर। जैसे कहते हैं ना कि जब किसी रिलीजियस समागम की बात आती है तो हम लोग एक आम आदमी, किसी अधिकारी की बात नहीं कर रहे, एक आम आदमी के मन में भी होता है कि ठीक है रिलीजियस समागम हो रहा है, होने दो यार, थोड़ा अगर ट्रैफिक को जाम भी करते हैं ये लोग, होने दो, कोई बात नहीं, ईश्वर का नाम लिया जा रहा है, या अगर अव्यवस्था हो रही है इनकी वजह से, होने दो, ईश्वर का नाम लिया जा रहा है। तो मैं उस मैनर की बात कर रहा हूं। तो ये विचार हमारे अंदर, एक कॉमन मैन के अंदर है, उस विचार से ऊपर निकलना पड़ेगा। बात क्या है, हमें स्कूल में सब पढ़ाया जाता है, हमें त्रिकोण भी पढ़ाया गया है, चौकोण भी पढ़ाया गया है, लघु कोण पढ़ाया गया है, समकोण पढ़ाया गया है, पटकोण भी पढ़ाया गया है। पर जीवन में हमारा दृष्टिकोण कैसा हो उसकी हमारी कंफ्यूजन है, उसकी व्याख्या हम लोग अपनी अपने हिसाब से कर लेते हैं। तो वहीं पर हमारी मदद के लिए कानून आएगा। मेरा मानना है कि स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होनी चाहिए। देखिए, अगर ऐसा हादसा किसी मॉल में हो जाता तो क्या स्थिति होती? क्या आज तक अभी तक ये बाबा छुपे बैठे होते? हमने ऐसा दोबारा कभी ऐसा हादसा ना हो, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। लेकिन हमने देखा था उपहार सिनेमा में ऐसा केस हुआ था, तो उनसे जुर्माना भी वसूला गया, उनसे विक्टिम्स को मुआवजा भी दिलवाया गया और सजा भी काटी उन्होंने। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि चाहते हैं कि कोई ऐसा रिकवरी क्लॉज भी हो कि ऐसे हादसे होने पर इनकी भी जवाबदेही तय हो और इनसे भी रिकवरी होनी चाहिए, ये आपका मत है। ठीक है, राजेश पासवान जी हैं, दलित चिंतक। राजेश पासवान जी, आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने रिएक्ट किया है और उन्होंने कहा है कि इस तरह के बाबाओं और पाखंडियों के बहकावे में ना आए, दोषी चाहे बाबा हो या कोई और, उन पर सख्त कार्रवाई हो। अभी तक बाबा के कास्ट फैक्टर को लेकर बात हो रही थी कि कहीं इसलिए तो बाबा पर सियासी चुप्पी नहीं है क्योंकि वो एक खास समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन आज मायावती जी ने इस तरह की बात कही है। आप सही कह रही हैं और मायावती जी ने बहुत सही कहा है। दलित समाज के लिए एक ही बाबा काफी है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। वो उन्हीं के पढ़े, उन्हीं को गुने, उन्हीं की शरण में जाए, सब उससे उसके अलावा कोई बाबा नहीं है। दूसरी बात, जैसे प्रेम प्रकाश जी ने कहा, ये पूरी तरह से मैं सहमत हूँ कि यह सिर्फ एक बाबा की घटना नहीं है और ये बाबा का प्रसंग नहीं है। यह पूरी तरह से घटना अव्यवस्था, लापरवाही और गैर जिम्मेवारी का है। वो कहीं भी हो सकती है। वह अगर मुंबई में क्रिकेट टीम जब जीत के आती है और लाखों लोग इकट्ठा होते हैं वहां पे, वो अव्यवस्था वहां भी फैल सकती है। लेकिन उसके लिए चूंकि यातायात की गाइडलाइन जारी हुई है, वहां पे रोड ब्लॉक किया गया है और वहां पे उनको स्मूथ जाने दिया गया है, वो कॉन्शियस लोग हैं, इस वजह से इस तरह के हादसे नहीं हुए। मैं प्रेम प्रकाश जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये इस तरह का नियम होना चाहिए कि कहीं भी कोई भी आयोजक अगर बड़ी भीड़ इकट्ठा करता है तो सबसे पहले उस आयोजन करने वाले, उस आयोजक की जिम्मेवारी हो कि वो वहां पे फायर के एनओसी ले, वहां पे ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए एनओसी ले, हेल्थ फैसिलिटीज क्या है वहां उसका इंतजाम करे, वहां पे सारी सुविधाओं का इंतजाम। अब सवाल घूम फिर कर आ जाता है कि ये सारी सुविधाएं जो कि एसेंशियल हैं किसी भी बड़ी भीड़ के इकट्ठा होने पर, इसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? आयोजक की होनी चाहिए? आयोजक की होनी चाहिए। प्रशासन जिम्मेदारी उठाए, किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए? प्रशासन के पास इतने सारे जिम्मेवारियां हैं कि पुलिस व्यवस्था सब कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए पुलिस व्यवस्था के पास, उनके पास लोग कम है, उनके पास इतने संसाधन नहीं है। तो ये सारी जिम्मेवारी अंततः आयोजक की होनी चाहिए। और आप जानती हैं उत्तर प्रदेश में कानून है कि यदि किसी भीड़ द्वारा कोई नुकसान किया जाता है तो उसकी वसूली की जाती है उनके नेताओं द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा, जो इसके लिए जिम्मेदार है। यदि किसी भी किस्म की अनहोनी होती है तो आयोजकों से वो सारी जिम्मेवारी वसूल की जानी चाहिए, न कि और फिलहाल आयोजकों की तलाश चल रही है पुलिस द्वारा। आज बाबा का एक खास गुर्गा जिसका नाम मधुकर बताया जा रहा है, उसकी अरेस्टिंग हुई है और बताया जाता है कि जितना भी फाइनेंस या फिर फंडिंग थी वो सब कुछ मैनेज किया करता था, बाबा का बहुत करीब था, उनका बड़ा राजदार बताया जाता है मधुकर। और उम्मीद है कि पुलिस जब पूछताछ करेगी तो कई बड़े खुलासे मधुकर के माध्यम से बाबा के बारे में हो सकते हैं। संजय जी, बाबा जी किसी से कोई पैसे नहीं लेते थे, कोई चढ़ावा वो किसी से लेते नहीं थे, बिल्कुल मुफ्त था। कोई भी आए समागम में बैठे, प्रसाद ले, पानी पिए, सुने, कथा सुने, उनकी बात सुने, सत्संग सुने और वहां से जाए, किसी से पैसे नहीं लेते थे। लेकिन अभी तक जो प्रॉपर्टीज निकल के सामने आ रही हैं, 5 स्टार सरीखा एक बड़ा सा आश्रम है, कई स्टेट्स के कई बड़े शहरों में उनके आश्रम और घर, प्रॉपर्टीज और आश्रम से जुड़ी हुई जमीनें, वो सब सामने आया है। तो अब इसमें फंडिंग की भी जांच, ये एंगल भी बहुत महत्वपूर्ण है।
कि कहां से इतना सब फाइनेंस और पैसा बाबा के पास आ गया कि ये एकदम से लगभग अरबपति बन गया? निश्चित रूप से देखिए, जब इसके लिए न्यायिक जांच आयोग बना है, न्यायिक जांच आयोग सारे कोणों पर, मुझको लगता है कि पूरी निष्पक्षता के आधार पर लोगों की मांग थी कि न्यायिक आयोग बने। तो न्यायिक आयोग जब इसकी जांच करेगा तो सारे के सारे तथ्यों के आधार पर ही जांच करके अपने निष्कर्ष की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। और उसमें जो भी दोषी होगा, सरकार की मंशा पूरी तरह साफ है। सरकार ने पहले एसआईटी बनाई थी, एसआईटी बनने पर लोगों का ये मांग थी, लोगों का ये कहना था कि न्यायिक आयोग भी बनना चाहिए। सरकार ने आगे बढ़ते ही जैसे ही वो मांग आई उस प्रकार का न्यायिक आयोग ठीक है, बनाया। वो सब ठीक है, तो लेकिन फंडिंग की जहां तक बात है तो डोनेशन की बात सामने आ रही है। अब अगर यहां पर जो डोनेशन है वो किसी राजनीतिक पार्टी या किसी ऐसे राजनेता से जुड़े हुए निकल आए तो अब फिर इस पर राजनीति शुरू होगी। नहीं, देखिए, राजनेता तो उसमें कुछ इन्वॉल्व हैं। आयोजन समिति में जो लोग हैं, 40 लोगों की सूची है, उसमें भी सामने आ रहा है कि कुछ विशेष राजनीतिक दल के लोग इसमें शामिल हैं। सारी चीजों की जांच होगी और मुझको लगता है कि थोड़े वक्त का इंतजार करना चाहिए। अनुराग सारे भदौरिया के जी, सारे तथ्यों के साथ बड़ी जांच की रिपोर्ट, इतने सारे आश्रम, अनावरण करेगी और उसी के हिसाब अरबपति से बाबा, फंडिंग डोनेशन में अगर राजनीतिक नाम सामने आए और संकेतों में आप दोनों भाजपा और सपा एक दूसरे को जोड़ भी रहे हैं इस सबसे। देखिए, मैंने आपको बोल दिया, ये बहुत दर्दनाक घटना है। किसी की माँ गई है, किसी की बेटी गई है, किसी की बहन गई है, किसी का बेटा गया है, किसी का पति गया है, और सबने अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा हो। और ये इतना माने दर्दनाक हादसा है, इस पे राजनीति भारतीय जनता पार्टी जब करती है तो मैं उनसे पूछता हूं कि प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, ये क्लियर कट है भाई। वहां पे हम समाजवादी का भी कोई प्रोग्राम करने जाएं, 10 लोग अगर खड़े हो जाते हैं ना तो ये पुलिस वाले आते हैं कि 144 धारा बता के हम लोग को डंडा मार के भगा देते हैं। अभी मुझसे कह रहे थे कि सर एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, तो मैं पूछ रहा हूँ, हाथरस की बेटी के न्याय के लिए तो हम ही तो गए थे न्याय की मांगने के लिए, तो लाठियों से क्यों हमें पीट डाला? कौन सा न्यायिक प्रक्रिया थी, जरा बता दीजिए आप। कौन सा हम दोषी हो गए थे? हम तो यही बोलने गए थे ना, एक दलित बेटी को रात के अंधेरे में क्यों आपने अंतिम संस्कार कर दिया बिना उसकी माँ बाप के परमिशन? यही तो मानने गए थे ना, तब आपने लाठियां क्यों भांज दी? किस बात? भदौरिया जी, हमारे अपने जब आप चले गए तो धारा 144 अरे तो वही तो 144 और कम से कम नियम कानून के जानकार होने के नाते आप जानिए जैसी कि अगर धारा 144 का उल्लंघन करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो हाँ वही तो, लेकिन प्रशासन के खिलाफ नहीं होगी, नहीं होगी प्रशासन के खिलाफ। जिनकी नाकामी की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया वहाँ कार्रवाई नहीं होगी, उनको बचा रहे हैं आप। क्यों बचा रहे हैं? क्या लीगल काम करवाते हैं? अधिकारियों को बचा रहे हैं, इसीलिए भदौरिया जी क्यों बचाना चाहते हैं आप अधिकारियों को? मैं पूछ रहा हूँ, क्यों बचा रहे हैं आप? प्रशासन कोई किसी को नहीं बचा रहा है अनुराग जी। जांच पूरी होगी, नाम सामने आएंगे, तब ये तय होगा कि कार्रवाई हो रही है कि नहीं। उल्लंघन करेंगे, विधि के विरुद्ध हम अगर कोई जवाब पूरा होने दीजिए संजय जी, आपका तुरंत एक्टिव हो जाता है। लेकिन इतने लोगों की हमारे अपने लोग बिछड़ गए, उनके लिए आपका सब न्याय होगी, रिपोर्ट आएगी, पता नहीं क्या क्या होगा। नहीं, रिपोर्ट और जांच तो होगी ना अनुराग जी, बिना जांच के किस पर कार्रवाई कर देंगे आप? मेरी बात सुनिए, कोर्ट तक केस जाएगा। मेरी बात सुन लीजिए। अभी वैसे तो इनका बुलडोजर फट से चला जाता है, कौन सा न्याय जांच पे जाता है? जरा बता दीजिए तो मुझे। जरा सी कोई घटना होती है, अगर समाजवादी पार्टी का पाया जाता है तो बुलडोजर एकदम बो आप क्या चाहते हैं? बाबा के आश्रम को बुलडोजर से गिरा दिया जाए, ये अर्थ है आपका? कि जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई अब तक होनी चाहिए। प्रशासन जिन्होंने परमिशन दिया उनसे पूछताछ होनी चाहिए। क्या आपने उनसे पूछताछ की? जिनसे परमिशन दिया, जिन्होंने परमिशन दिया उनसे पूछताछ की आपने? पानी की व्यवस्था थी कि नहीं थी? आपने पूछताछ की? वहाँ पे हॉस्पिटल की व्यवस्था थी कि नहीं थी? आपने पूछताछ की? आपने पूछताछ की कि भाई डीएम या एसडीएम या इसमें पूछताछ हुई? किसने बिना जानकारी के आके बैठ के बोलना शुरू कर देते हैं? बिना जानकारी मत बोला करो बैठ के। आप तक गई थी, पर्सनल मत होइए आप दोनों, पर्सनल झगड़ा नहीं। मैं कह रहा हूँ 120 लोगों की मौतें हो विषय पर बात। आप सुप्रीम कोर्ट भाग रहे, पता नहीं कहाँ। बुलडोजर को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट गए थे कि नहीं गए थे? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर चल रहा है वो विधि से सम्मत चल रहा है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर नहीं, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। आप दोनों का तर्क आ चुका है। हमारे बीच में प्रेम प्रकाश जी भी है, एक सेडी जी। प्रेम प्रकाश जी, यहाँ पर बात हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर परमवीर सिंह, उन्होंने इस बात का एग्जाम्पल भी दिया
कि जब कोई भीड़ जुटती है तो जरूरी नहीं है कि वो किसी सत्संग समागम की भीड़ हो। और हमारे बीच में राजेश पासवान जी हैं, उन्होंने भी इस उदाहरण को दिया कि अब देखिए कोई वर्ल्ड कप जीत गए तो उसकी भी भीड़ होती है, लेकिन कभी ऐसी स्टैम्पिड जैसी घटना नहीं हुई। और बहुत सारी शादियां होती हैं जहां पर आप समझ लीजिए किसी राजनेता के घर में कोई शादी है तो हजारों लोग वहां पर पहुंचते हैं, ट्रैफिक भी आराम से मैनेज होता है, कोई परेशानी लोगों को नहीं होती है। तो यहां पर आने वाले समय में सिर्फ सत्संग ही नहीं, जहां पर फुटफॉल ज्यादा होने वाला है, उसके लिए व्यवस्था क्या प्रशासन की जिम्मेदारी होगी या होनी चाहिए या आयोजकों की? देखिए, ये हादसा काफी बड़ा है। इसके लिए जो अभी डिबेट चल रही थी उसमें ये मैं बता दूं कि इस पे जो कमीशन का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसमें सभी बिंदुओं को दिया गया है और जांच होगी, उच्च स्तरीय जांच है, इससे बड़ी जांच शायद ही कोई हो। इस पे रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस और उसके साथ में एक रिटायर्ड आईपीएस, एक रिटायर्ड आईएएस, ये सब अधिकारी भी हैं। तो ये बहुत ही एक्सपीरियंस लोग हैं और ये इसमें कमियां जहां भी रही होंगी उसको निर्धारित कर देंगे। दूसरा, जहां तक आयोजनों के संबंध में प्रश्न है, ये सही बात है कि प्रशासन का दायित्व होता है कि कोई भी जहां जन समूह एकत्र होता है उसकी व्यवस्थाएं देखे, लेकिन उसके लिए आयोजकों से वार्तालाप करके वहां पर मौका मुआयना करके ये सब देखा जाता है कि कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितने वॉलंटियर्स होंगे, क्या क्या व्यवस्थाएं, क्योंकि जहां भी जन समूह एकत्र होगा सरकार की तो सारी जिम्मेदारी रहेंगी। प्रशासनिक जिम्मेदारियां हैं कि वो वहां पानी की भी व्यवस्था देखें, मेडिकल की भी व्यवस्था देखें। ये अलग बात है कि उसका खर्चा कौन वहन करेगा, जैसे बैरिकेडिंग का खर्चा है, मंच का है, निकलने का रास्ते हैं, या कोई अलग से कोई सड़क बनाई जानी है, तो ये सब आयोजकों का दायित्व है। किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए? प्रशासन के जिम्मे क्या आना चाहिए और आयोजक के जिम्मे क्या आना चाहिए, और दोनों का कोऑर्डिनेशन कैसे हो? जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, चाहे वो वहां मंच बनना है, बैरिकेडिंग है, रास्ते बनने हैं, या वहां जो वेन्यू निर्धारित किया गया है, इस सब का खर्चा आयोजकों को वहन करना होता है। लेकिन उसके लिए जो टेक्निकल गाइडेंस है, जो प्रशासनिक उसका सुपरविजन है, वो प्रशासन का काम है। पुलिस का काम है कि पुलिस फोर्स के बारे में वहां LIU की जो रिपोर्ट है उसको देखते हुए, या कितने लोगों की वहां पर आवश्यकता होगी पुलिस के कर्मियों की, किस रैंक के कितने होंगे, फायर ब्रिगेड के वहां पर कितने लोग लगेंगे, एम्बुलेंस के कितने लोग रखेंगे, तो ये सब मजिस्ट्रेट, SDM और जो वहां के लोअर फंक्शनरीज है उनका सबका काम है। और ये आयोजकों के साथ मिलकर ही ये एक समन्वय स्थापित किया जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, इसलिए इतना बड़ा हादसा हुआ है। बिल्कुल, वहां बताया जा रहा है तकरीबन 40-50 पुलिस वाले थे, और फुटफॉल के बारे में सबको जानकारी है कि वहां कितने लोग पहुंचे, 40-50 पुलिस वाले, और जिन लोगों की जान गई उसमें खुद एक यूपी पुलिस का सिपाही भी था। कभी भी पुलिस जो है उस प्रोपोर्शन में नहीं लगाई जा पाती जिस प्रोपोर्शन में लोग इकट्ठे होते हैं, क्योंकि पुलिस की संख्या जो है सीमित है। लेकिन हाँ, फिर भी अगर उनको लग रहा था कोई स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट हो कि यहाँ पर इस तरह का कोई हादसा या कोई बवाल हो सकता है, या जैसा कि कहा जा रहा है कि वहां पर कुछ शरारती तत्व भी इसको जो है हो सकता है, ये दावा AP सिंह कर रहे हैं, जो बाबा के वकील हैं, ये दावा उन्होंने किया है। ये बातें भी उठाई गई हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी इसके बारे में कहा था, उन्होंने भी अल्कोहलिक थे और उन्होंने वहां जाकर लोगों को धकेलना शुरू किया और हल्ला मचाना शुरू किया, और उसी में भगदड़ की शुरुआत हुई। ये AP सिंह कह रहे हैं। अभी तक पुलिस के हवाले से या किसी विटनेस ने ऑन रिकॉर्ड पुलिस को ऐसा बताया हो, ऐसा कुछ नहीं है। अनुराग जी? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि इसमें जो है साजिश भी हो सकती है, तो उस बात को लेकर इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए पूरी, क्योंकि साजिश की अगर बात आएगी तो फिर ये मामला और भी बेहद गंभीर हो जाएगा। ठीक है। और सामान्यतः ऐसे आयोजनों में देखिए आस्था जी, सवाल है तो सुलगेंगे ही, एक एक मौत का हिसाब मांगेंगे, क्यों बेकसूर पैरों तले को कुचले गए, ये तो सवाल है सरकार से। अभी तो हमारे बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर चलाना तो कोई गलती नहीं है, उन्होंने तो उसको बुरा नहीं माना। हाँ था ना, तो भैया अच्छी बात है, तो प्रशासन पे चला दीजिए बुलडोजर, क्यों नहीं चलाते आप? ये तो साफ सी हमारे पुलिस अधिकारी बैठे हैं, वो जानते हैं कि जब परमिशन आप देते हो तो ये सुनिश्चित करते हो कि कितनी भीड़ आएगी, और फिर आप ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, उससे जरूरत से ज्यादा आ रही तो आप रोकते हो। ठीक है संजय चौधरी जी, और ये क्लोजिंग रिमार्क होगा क्योंकि समय खत्म हो रहा है। संजय चौधरी, आपने क्यों नहीं रोका? फिर वहां पे 2.5 लाख लोग आए, आपका प्रशासन क्या कर रहा था? अगर आयोजन की समिति ने कहा है कि हम अंदर की व्यवस्थाएं खुद करेंगे, आपको अंदर आने की जरूरत नहीं है, हम अंदर की सुरक्षा व्यवस्था को खुद संभालेंगे, तो जो कह रहा है संभालेंगे, और वो अगर उत्तरदायित्व नहीं कर रहा है
तो ठीक है। निश्चित रूप से दोष उसका ये तो होगा ही आपको होगा। खड़े होने की और जिम्मेदारी प्रशासन में भी लीजिए जिन और लोगों ने बोलिए अपने शिथिलता बरती अधिकारियों को होगी, कि जहां न्यायिक प्रोग्राम रिपोर्ट होता है, आने वहां दीजिए। खड़े हुआ उसके ठीक है, खिलाफ बिल्कुल निश्चित रिपोर्ट का रूप से सबको कार्रवाई इंतजार है, होगी, फाइनल इसमें कोई कंक्लूजन का संशय सबको की बात इंतजार नहीं है, और इंतजार इस लेकिन बात का ये- भी कि नाम अगर बड़े अधिकारियों का आता है तो जवाबदेही सबकी तय होगी। आरोप यदि सिद्ध होता है, दोषी जो पाया जाता है उस पर सख्त कार्रवाई होगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर बाबा आज बाहर निकल आया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो हाथरस की विभीषिका थी उसको उपद्रवियों की करतूत बताया। वहीं मायावती ने भी दलित समाज से ऐसे बचकर रहने की अपील की है और कहा है कि इस तरह के बाबाओं से दूर रहें और अगर दोषी पाए जाएं तो उन पर कार्रवाई हो। अब सवाल यह है कि क्या वजह है कि हाथरस में हाहाकार के बाद भी बाबा की अकड़ बरकरार है और जब गुर्गा पकड़ में आया तब बाबा बाहर आया।